कल पूज्य गौभक्त फरसा बाबा का जो संदिग्ध समाचार मिला मृत्यु का, इसको सुनकर के समस्त गौभक्त बहुत आक्रोशित है और सबके मन में ये है कि ये घटना हुई कैसे। प्रशासन को पूर्व में ही सूचना प्राप्त हुई होगी और बाबा जब भी गौ रक्षा के लिए जाते थे तो किसी की फोन की सूचना से ही जाते थे। तो प्रशासन का काम है कि उनकी फोन को लेकर के किसका फोन आया, वो व्यक्ति कौन था, उसकी जांच करे। ऐसा ना करे कि जिसके कारण हमारे निर्दोष गौ भक्तों को उसमें फंसाया जाए। हमारे वृंदावन के ब्रज के जितने भी संत समाज हैं, कथावाचक हैं, सबकी यही मांग है कि कोई निर्दोष इसमें फंसे नहीं और प्रशासन पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता से इस दुर्घटना की जांच करे और जो सत्य हो उसको सामने लेकर के आए। और दूसरी हम ये बात कहना चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसी सामान्य व्यक्ति को गौ रक्षा के लिए आगे ना आना पड़े। प्रशासन स्वयं ही आगे आकर के ऐसे लोगों का ऊपर नियंत्रण करे। रोज आए दिन ऐसी घटनाओं की समाचार पत्रों में, न्यूज के द्वारा आए दिन समाचार मिलते रहते हैं। ऐसी घटना हो रही है कहीं ना कहीं, इसीलिए ऐसे फरसा बाबा जैसे परम गौभक्तों को आगे आकर के गौ रक्षा करनी पड़ती है। प्रशासन पहले से ही ध्यान दे तो ऐसी दुर्घटना शायद भविष्य में ना हो। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि वो स्वयं आगे आकर के करें और बाबा की इस हत्या का, जिसको हत्या लोग कह रहे हैं, संदिग्ध रूप से जो पाई गई है, उसकी एसआईटी के द्वारा या जो भी समिति गठित करके इस सत्य को उद्घाटित करें। घटना के बारे में कहेंगे और क्या मांग करेंगे? कल हमारे ब्रज क्षेत्र के परम गौभक्त पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, इनको फरसा वाला बाबा के नाम से भी कहा जाता था, परम गौभक्त थे। उनके द्वारा हजारों गौवंशों की रक्षा कटने जाने वाले गौ तस्करों के द्वारा छुड़ाई गई और जिनका वो भरण पोषण कर रहे थे। ऐसे कल गौभक्त संत हमारे बीच नहीं रहे, उनका एक घटना में बलिदान हो गया। हमें जो प्रशासन द्वारा बताया गया है कि उनका एक एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा प्रशासन द्वारा बताया हुआ है, तो हमारा मन इसको मानने को तैयार नहीं हो रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी एसआईटी द्वारा जांच करके जो भी सही हो, दुर्घटना हो या घटना हो, उसकी निष्पक्ष जांच हो ताकि हम सब लोगों को भी सुकून मिले और बाबा की आत्मा को शांति के लिए इस एसआईटी गठन की मांग करते हैं। ये अगर बात करें तो जिस तरीके से क्षेत्र में लगातार गौ तस्करी की बातें बढ़ती जा रही हैं या चल रही हैं, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था की मांग करते हैं? हमने आज अपने बैनर के तले ये मांग की है कि ये पूरा क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, क्रियास्थली, लीलास्थली है। यहाँ भगवान की प्राण प्यारी गाय, भगवान ने उनका नाम भी अपने ऊपर ले लिया गोपाल, इसीलिए भगवान को गोपाल भी कहा जाता है। तो ऐसे ये क्षेत्र गाय के तस्करी से, गौ हत्या से मुक्त हो, इस कलंक से मुक्त हो, इसके लिए प्रशासन या एसआईटी या चौकी स्थापित करे जो संवेदनशील क्षेत्र है, एवं टास्क जो गौ तस्कर विरोधी टास्क है, वो टास्क स्थापित की जाए। जैसा कि हमारे जिले, बगल के जिले डीग में भी है, ऐसे ही एक यहाँ गौ तस्कर विरोधी एसटीपी टास्क स्थापित की जाए ताकि इस तरह की घटना के लिए किसी व्यक्ति विशेष को आना ही नहीं पड़े, प्रशासन द्वारा ही वो घटनाएं तक रोकी जाए। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है जी, गौ तस्करी पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है जी, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, हमारे स्कूल के मुखिया जी ने कल इसमें संज्ञान लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश किए हैं और हम अधिकारियों से इसी बात को अनुरोध करते हैं कि वो इसको मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप इस ब्रज में, कम से कम इस ब्रज को गौ कलंक से मुक्ति दिलाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। पुलिस की लापरवाही कितना मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम में? हादसा होना, फिर शव को लेकर आना, जाम लगाना, पथराव होना। पुलिस की लापरवाही के कल दो कारण हो सकते हैं। कल माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी जनपद में थी और एक सुरक्षा की दृष्टि से उनकी काफी मात्रा में फोर्स उनके साथ था। हालांकि डीआईजी साहब खुद मौके पर थे, स्थानीय पुलिस वहां थी, लेकिन जिस तरीके से अचानक रेला वहां आ गया, इसकी उम्मीद शायद पुलिस को भी नहीं होगी। तो मैं पुलिस की फेलियर मानता भी हूँ, नहीं मानता हूँ। फेलियर इसलिए मानता हूँ कि थोड़ा जल्दी निर्णय कर लेते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती, और नहीं मानने का कारण यह है कि पुलिस को भी शायद इतना अंदाज नहीं होगा कि इतने समर्थक बाबा के यहाँ आ जाएंगे।